संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र की तुल्य धारिता ए व बी के बीच ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या कर रहा है, तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता कर रहा पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले चित्र को हम बनाएंगे, क्या चित्र को हम ऐसे बना लेते हैं, इसी प्रकार तो है हमारा क्या चित्र इसी प्रकार से है। तो इसी के बीच क्या कर रहा है, तुल्य धारिता, ये हमारा क्या ए है और ये हमारा बी है। तो इसी प्रकार से तो चित्र दिया है, इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करते हैं बना सकते हैं। ये क्या है, किनारे से जुड़ा है और ये बीच में है और ये साइड पर है। तो हमारा क्या होगा, चित्र इस प्रकार बन जाएगा। जब चित्र इस प्रकार बन जाएगा तो इन दोनों के बीच हमारा क्या एक है, एक माइक्रोफैराड, एक माइक्रोफैराड, ये दोनों श्रेणी में है। तो क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा सी डैश बराबर क्या जाएगा C/2। इन दोनों का मान क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा C/2, यानी 1/2। सी का मान कितना, 1 है, तो हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब तीनों क्या समांतर में है, तो क्या होगा 1/2। तो C बराबर हमारा हो जाएगा C बराबर 1/2 प्लस 1 प्लस 1। क्या होंगे, तीनों जुड़ जाएंगे, तीनों समांतर में, क्या होगा 1 1 2, 2 प्लस 1/2, यानी क्या जाएगा 2 दूनी 4, यानी 5/2। तो हमारा राइट आंसर 5/2 यानी 5/2 यानी 2.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माइक्रोफैराड। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की R दूरी के साथ परिवर्तन होगा। कह रहा है क्या, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, 0 हो। तो वैद्युत क्षेत्र में विभव V की R दूरी के साथ परिवर्तन होता है। तो कह रहा है R दूरी के साथ क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो विभव क्या होता है, दूरी पर क्या होता है, R पर निर्भर नहीं करता, यानी V नियत, अर्थात V क्या होगा, नियत होगा। E बराबर क्या, वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो क्या होगा V नियत होगा, अर्थात R पर निर्भर नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कह रहा 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। कह रहा 100 माइक्रोफैराड की धारिता का एक संधारित्र है, उसको क्या कर रहा है, उसको कह रहा है 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। हम जानते हैं उसकी U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। तो C का मान कितना है, 100 माइक्रोफैराड, 1/2 माइक्रोफैराड यानी 10 का पावर माइनस क्या हो जाएगा 6, माइक्रो का 10 का माइनस 6 और 2 जीरो घड़ी का यानी हो जाएगा 10 का पावर माइनस 4 गुणे क्या जाएगा, V का मान कितना है 10 गुणे 10, यानी 2 पंजे 10, यानी 5 गुणे 10 का पावर माइनस 3 जूल, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 3 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर 3 बराबर धारिता वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कर रहा है, पहले उनको क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। C पैरेलल में जोड़ा क्या, C प्लस C, यानी क्या जाएगा 3C। और अब क्या करते हैं, हम श्रेणी में जोड़ते हैं CS, यानी श्रेणी में जोड़ेंगे क्या होगा, तीनों का बटे आ जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, ये 3C आ जाएगा और C/3। तो कह रहा है दोनों दशाओं में पहले क्या किया, समांतर CP/CS। तो पहले समांतर जोड़े तो क्या होगा 3C, और बाद में पैरेलल जोड़े तो क्या होगा C/3। तो C से C कट गया और 3 का गुणा हो गया, यानी 9/1, यानी 9 संबंध 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का कौन सा मात्रक नहीं है, तो हम E का मात्रक जानते हैं। जो विद्युत क्षेत्र है E का मात्रक हमारा होता है N/कूलाम या Nc-। तो हमारा ये तो हो गया। फिर कह रहा है इसको क्या करेंगे, यदि हम मीटर से गुणा करते हैं, न्यूटन मीटर बटे क्या जाएगा कूलाम मीटर। न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल सेंटीमीटर क्या जाएगा हमारा, लिख सकते हैं जूल बटे C इनवर्स या इनवर्स, ये भी तो हो जाएगा। और वोल्ट प्रति मीटर, तो हमारा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर तो होता ही है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा कि जूल कूलाम इनवर्स नहीं होगा। तो न्यूटन कूलाम इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है वाई में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी।
कर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई 9 × 10 का पावर 9। तो क्या 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश हैं, यानी 1 × 10 का पावर -6 गुणे 1 × 10 का पावर -6। तो हमारी क्या आ गई, और R का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी R 1 × 10 का पावर -2। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 12 और 12 हो गया, और ये हो गया 9 2 11, यानी हो गया 9 × 10 का पावर कितना 6 6 12 और ये 9 2 11, 10 का पावर 11 गुणे 10 का पावर -12, यानी हो जाएगा हमारा 9 × 10 का पावर -1, यानी हो जाएगा 0.9। तो 0.9 जून, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है हमारा 1.6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 1.6 गुणे 10 का पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 गुणे 10 का पावर 19 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर आवेश का व्यंजक यानी U बराबर हम जानते हैं होता है कि 1/2 CV²। U बराबर 1/CV² होता है। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV। तो V बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा Q/C। तो V के जगह पर हम क्या रखते हैं Q/C रख सकते हैं। तो 1/2 C इंटू Q/C² आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा क्या जाएगा C² से C² क्या जाएगा कट जाएगा। तो हमारा U बराबर हो जाएगा यहाँ पर U बराबर क्या होगा, U बराबर हमें आ गया Q²/2C Q²/2C। और यहाँ पर हम देख सकते हैं Q² बराबर 2UC या Q बराबर हो जाएगा √2UC। तो हमें क्या पूछ रहा है, जिसका फार्मूला पूछा हमने, फार्मूला क्या किया लिख दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्या है संधारित्र की प्लेटों के आवेश का व्यंजक हमारा Q क्या होगा √2UC। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो